वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि टिश्यू क्या होते हैं। टिश्यू मैंने आपको बताया था कि जो बहुत सारी सेल्स मिलके जब एक फंक्शंस करती हैं, एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उसी को हम टिश्यू कहते हैं। एक समान वर्क करती हैं, एक समान आकृति की होती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्लांट में भी टिश्यू होता है और एनिमल में भी टिश्यू होता है। हम आज प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्लांट टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड होता है, परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक। पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे। इसके 3 पार्ट होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ओके, इतना हमने आपको पहली वीडियो में बता चुके थे। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब मेरिस्टेमेटिक का मतलब मैंने आपको बताया था, द मेरिस्टेम टिश्यू हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन, इट इज़ फाउंड ऑन दोज रीजन ऑफ प्लांट विच ग्रो। ठीक है, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। इनमें क्या होती है, पावर होती है सेल्स को डिवाइड करने की। टिश्यू में डिवीज़न होता है, पावर होती है, सेल्स को डिवाइड करने की क्षमता होती है। और ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे प्लांट्स के उन रीजन पे पाए जाते हैं जो ग्रोइंग करने वाले होते हैं। जैसे लंबाई बढ़ती है, प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है, तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें जो होते हैं, जो सेल्स हैं, मान लीजिए जो सेल्स हैं, ये इसमें सेल्स हैं, इनमें क्या होता है, स्पेस कम होता है। ठीक है, इंटर सेलुलर स्पेस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अंतः कोशिकीय स्थान नहीं होता इनमें। ठीक है, ये कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है, इनकी कोशिकाओं में, वो बहुत बड़ा होता है। इनमें जो केंद्रक है, सेल में आपको पता है कि सेल में क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। तो वो क्या है, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। कोशिका द्रव्य बहुत बड़ा, मतलब घना होगा। कोशिकाएं बहुत छोटी होंगी, इनकी जो सेल वॉल होगी वो थोड़ी पतली होगी। ठीक है, पतली सेल वॉल वाले होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ये कैरेक्टर है। अब मैंने आपको बताया था ये 3 टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। राइट, ये 3 टाइप के होते हैं। तो हम धीरे धीरे करके यही पढ़ेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है। मीन्स विभाजन करना, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है जिन सेल्स में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये और फिर इनकी जो कुछ कोशिकाएं जो हैं वो बाद में जाके परमानेंट टिश्यू में बदल जाती। मैंने आपको यही बताया था कि इनकी जो कोशिकाएं हैं वो जाकर बाद में परमानेंट टिश्यू में बदल जाती हैं। ठीक है, उसको हम परमानेंट टिश्यू कह देते हैं। अभी हम इन 3 के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम। इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट एंड हेल्प इन ग्रोथ। देखो इधर देखिए, ये क्या होते हैं, ये रूट की, ये मान लीजिए यहाँ से रूट्स निकल रही हैं। ठीक है, ये रूट्स की टिप पर, ठीक है, और प्लांट की टिप पर यानी कि स्टेम की टिप पर प्रेजेंट होता है, यानी कि लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है। ये जड़ और तने के सिरों पर प्रेजेंट होते हैं। ये तने और जड़ की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एपिकल टिश्यू जो होते हैं, ये ग्रोइंग पॉइंट होता है। ऊपर से आप देखते हो लंबी लंबी, ये आपको दिख रहा है एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे आपको शो किया गया है। ठीक है, ये तो ये क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, रूट और शूट की, रूट की और स्टेम की, रूट और स्टेम की टिप पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इतना याद रखना है। एपिकल टिश्यू जो है, एपिकल मेरिस्टेम जो है, वो कहाँ प्रेजेंट है, रूट और तने की टिप पर प्रेजेंट है। ठीक है, टॉप पे प्रेजेंट है, उसकी टिप पर। ये क्या करते हैं, लंबाई बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। सेकेंड आप देख रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ फाउंड इन द स्टेम ऑफ रूट रीजन एंड हैव देयर ग्रोइंग इंक्रीज गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट। ये देखो यहाँ आपको दिख रहा है, ये लेटरल मेरिस्टेम, ये कहाँ प्रेजेंट होता है,
रूट और स्टेम में ही है, लेकिन ये क्या करता है, चौड़ाई बढ़ाने में मदद करता है। आपको पता है कि पहले बच्चे की क्या होता है, पहले प्लांट की क्या करती है, लंबाई बढ़ती है, ठीक है। पहले लंबाई, ये प्लांट है, पहले ही लंबाई में बड़ा होगा, फिर इसकी क्या होगी, चौड़ाई बढ़ेगी। मान लीजिए क्या होगी, इसकी ब्रेथ, इसकी गर्थ, चौड़ाई बढ़ेगी। तो ये कहाँ क्या काम करता है, ये लैटरल मेरिस्टेम चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है। ये पौधे की तने की, रूट की चौड़ाई बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट हुआ, स्टेम और रूट में प्रेजेंट है ऑब्वियसली। तो क्या करेगा, गर्थ बढ़ाने में मदद करेगा ये, ठीक है, जिसको सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं इसको, है ना। तो ये क्या करेगा, गर्थ बढ़ाने में मदद करेगा। लेटरल मेरिस्टेम पौधे की मोटाई बढ़ाने में मदद करता है। आई होप ये भी आपको दूसरे टाइप का मेरिस्टेम समझ में आया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मैम हमें यहाँ प्रॉब्लम है, हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। सो प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दीजिए अगेन, और जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी क्वेरी हो, प्लीज़ एक्सप्लेन मी, ओके, प्लीज़ टेल मी। का है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये इंटर कैलरी, इट इज़ फाउंड एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड एंड द हेल्प इन ग्रोथ। अब ये इंटरनोड क्या है, देखो ये जो लीव्स निकल रही हैं, ये जो इसका निकल रहा है, ये क्या है, नोड, ये क्या है, नोड, ठीक है, ये क्या है, नोड है ये। और इनके जो एक से दूसरी बीज के स्थान जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है। ये देखो ये रीजन क्या कहला रहा है, ये पूरा क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये पत्तियों के आधार पर टहनी के इंटरनोड के बीच दोनों ओर उपस्थित होती हैं। देखो ये बेस दे रखा है, इसका टहनी का बेस दे रखा है। एक मैं थोड़ा सा रेस कर देती हूँ तो आपको दिखेगा साफ साफ, ओके। सो ये दे रखा है, तो इसके बेस पे प्रेजेंट है ना ये, ठीक है, इंटर कैलरी। ये क्या करती है, ये अंगों की तीव्र वृद्धि के कारण शीर्ष से अलग भी हो जाते हैं, और ये क्या कर लेते हैं, यही वापस जाके परमानेंट टिश्यू में मध्य में भी स्थित होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी स्थित होते हैं। ये ऊतक जो होते हैं, ये आपको पता ही है अस्थायी हैं, ठीक है, अंत में ये क्या बदल जाते हैं, स्थायी में बदल जाते हैं। ये भी क्या करेंगी, पौधे की लंबाई में भी ग्रोथ करेंगी, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट हैं, लीव्स की इंटरनोड्स, ठीक है, इनके बेस पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट दिख रही हैं, ये बेस पे प्रेजेंट दिख रही है। ये भी क्या करती हैं, लंबाई बढ़ाने में मदद करती हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आपको आई होप समझ में आया हो, ठीक है। ये क्या था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है कि सेल का डिवीज़न होता रहे, कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं, और ये ग्रोइंग पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, प्लांट की ग्रोथ कराने में प्रेजेंट होती हैं, मदद करती हैं। एपिकल होता है, लेटरल होता है, इंटर कैलरी होता है। मैं एक बार में सब बता देती हूँ आपको कि एपिकल और लेटरल क्या है, ठीक है। एपिकल जो होता है ये रूट और स्टेम की टिप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये भी लंबाई में ग्रोथ करता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं, ये आपके नोड्स के बेस पे प्रेजेंट होंगे, टहनी के इंटरनोड के दोनों के बीच में प्रेजेंट है, ये भी लंबाई में मदद करेंगे। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, रूट और शूट, रूट और स्टेम की क्या करता है, चौड़ाई बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है, उसको मोटा, उसको गर्थ, उसकी गर्थ में हेल्प करता है, ठीक है, तने को मोटा करने में, रूट को मोटा करने में, उसमें हेल्प करता है। आई होप ये आपको समझ में आ गए हों तीनों टिश्यूज़, परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट में कौन कौन से, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। पहले हम सिंपल डिस्कस करेंगे, फिर देन कॉम्प्लेक्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।